Okay, good morning class. We start the subject operating system and today's topic with process scheduling algorithm. Last class we discussed about what is the basic process scheduling and what are the basic criteria for the scheduling algorithms and some terminologies like this. What is arrival time, exit time, burst time, turnaround time, waiting time and response time. We cover all of these terminologies in last class. Now we start the important one, first scheduling algorithms with first come first serve. Today we start with this first come first serve scheduling algorithms. ठीक है? Okay. Uh, अगर हम सिंपल बात करें तो फर्स्ट कम मीन्स जो भी अब शेड्यूलिंग जो एल्गोरिथम्स है क्राइटेरिया क्या चीज़ है करना क्या हमको इस एल्गोरिथम के थ्रू सपोज P0 P1 एंड P2 थ्री प्रोसेस वेटिंग इन द रेडी स्टेट सारे रेडी स्टेट में है तो सबसे पहले प्रोसेसर हमारे पास यूनिक प्रोसेसर एक ही प्रोसेसर है तो प्रोसेसर किसको पहले मिलेगा ठीक है ये हमने पढ़ा था शेड्यूलिंग चीज़ होती है ये शेड्यूलिंग डिफाइन करना है सबसे पहले प्रोसेसर किसको मिलेगा फर्स्ट वन जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मीन जो सबसे पहले आया है सबसे पहले अराइव हुआ है उसको हम सीपीयू शेड्यूल करेंगे ठीक है तो थ्योरी से पढ़ने से पहले हम देखते हैं बेसिक इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम ठीक है तो जस्ट स्टार्ट विथ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग FCFS ठीक है FCFS शेड्यूलिंग क्या कहता है जो सबसे पहले आया प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करना है ठीक है तो for example we have three process P1 P2 and P3 and the burst time is the execution time of each process for P1 for 24 P2 3 and P3 again burst time is 3 है ना अब इस तरह का न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम ये एक टेबल गिवन है ऑलरेडी ठीक है जिसमें गिवन है बर्स्ट टाइम प्रोसेस टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या कहता है कि जो प्रोसेस सबसे पहले आया है जो प्रोसेस सबसे पहले आया है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना था सपोज यहाँ पर जो दिया हुआ है पी सबसे पहले P1 आया फॉर एग्जांपल ठीक है सबसे पहले P1 देन P2 एंड देन P3 ठीक है तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा ऑब्वियसली जो सबसे पहले आया है तो प्रोसेस P1 देन प्रोसेस P2 देन प्रोसेस P3 इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we implement a Gantt chart GANTT ठीक है जब भी एग्जाम में आए ये Gantt चार्ट आपको ड्रॉ करना है ठीक है ये ड्रॉ करने से क्या होगा इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे और Gantt चार्ट जनरली क्या है ग्राफ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं इसको और ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो ठीक है टाइम जीरो से आपको स्टार्ट करना है ठीक है इस टाइप का ग्राफ बनता है ये कहलाता है Gantt चार्ट Gantt चार्ट ठीक है इस Gantt चार्ट के अंदर क्या है आपको ऑलवेज टाइम जीरो से स्टार्ट करना है और सबसे पहले प्रोसेस कौन आया प्रोसेस P1 वी टेक द प्रोसेस P1 इनटू द CPU वी टेक द प्रोसेस P1 इनटू द CPU में प्रोसेस आ गया P1 क्योंकि सबसे पहले आया था एंड इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है टाइम 24 तो प्रोसेस P1 सपोज यहाँ पर टाइम हो रहा है आपका 24 तो 0 to 24 टाइम के अंदर आपका प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हुआ है ठीक है देन प्रोसेस आया आपका सेकंड टाइम पर P2 नाउ कौन एंटर हो गया P2 एंड P2 को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है 3 टाइम इज 3 तो अब 24 तो हो गया 24 प्लस 3 24 प्लस 3 27 क्लियर एंड देन नेक्स्ट थर्ड आपका एंटर हुआ है प्रोसेस P3 we enter the process P3 and suppose इस टाइम पे आपका प्रोसेस P3 कंप्लीट हुआ इसको एग्जीक्यूट होने का टाइम है 3 तो 27 प्लस 3 30 ओके नाउ अब कोई प्रोसेस नहीं बचा है तो आपका Gantt चार्ट कंप्लीट हो गया सबसे सिंपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है जो सबसे पहले आया सबसे पहले P1 आया P1 को एंटर किया देन P2 को एंटर किया P3 को एंटर किया और ये क्या चीज़ है इसका एग्जीक्यूशन टाइम प्लस टाइम तो P1 का प्लस टाइम था 24 0 to 24 तक चला देन प्रोसेस P2 का प्लस टाइम कितना है 3 तो 24 प्लस 3 27 एंड नेक्स्ट P3 का प्लस टाइम 3 तो 27 प्लस 3 30 क्लियर यहाँ तक कोई डाउट how to prepare the Gantt chart draw the Gantt chart clear now important चीज एग्जाम में आता है कि find out the average waiting time for
दिस सिनेरियो, जो आपका सिनेरियो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व थ्रू। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, TAT, कल हमने पढ़ा था क्लास में, लास्ट क्लास के अंदर। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एग्जिट टाइम, exit time minus arrival time, exit time minus arrival time, exit time minus arrival time। ठीक है, तो एग्जिट टाइम कब हो रहा है ना? एग्जिट टाइम अगर हम बात करें सिंपल, तो जब इसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ, P1 कब कंप्लीट हुआ 24, P2 कब कंप्लीट हुआ 27 और P3 कब कंप्लीट हुआ 30, सपोज हम ये मान लेते हैं। और सबका जो अराइवल टाइम है, हम बोल रहे हैं कि अराइवल टाइम क्या है, आए तो एक साथ है लेकिन उसमें सबका अराइवल टाइम सपोज 0, ठीक है, 0 टाइम में सारे आए थे। P1 के बाद P2 और P3 0 टाइम में आया था। अभी मैं अराइवल टाइम का कोई एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने कंसिडर किया है, तो अराइवल टाइम सबका हो जाएगा आपका 0। तो व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम? एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो व्हाट इज द एग्जिट टाइम ऑफ प्रोसेस P1? प्रोसेस P1 एग्जिट कब हुआ? एट द टाइम ऑफ 24 माइनस, अभी मैंने 0 ले लिया सपोज, ठीक है, सबका अराइवल टाइम। या हम बात करें ये 0 पे आया है, ये 1 पे आया है, ये 2 पे। ओके, नाउ मैंने चेंज कर लिया कुछ। सबसे पहले आया था टाइम 0 पर P1, टाइम 1 पर P2 एंड टाइम 2 पर प्रोसेस P3। तो व्हाट इज द अराइवल टाइम फॉर प्रोसेस P1? 23 माइनस 0 इक्वल्स टू कितना हो गया 23। तो अराइवल टाइम फॉर प्रोसेस P1 इज 23। ओके, जस्ट अ मिनट। Okay. Arrival time for process P1 equals to exit time is 24, 24 minus 0. So what is the time? Arrival time for turnaround time for P1 is 24. Now what is the turnaround time for process P2? Exit time minus arrival time. What is the exit time for P2? 27. 27 माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम P2 का क्या है 1, जो गिवन होगा अराइवल टाइम, ठीक है। तो 27 माइनस 1 इज द 26। नेक्स्ट वन फॉर प्रोसेस P3, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। व्हाट इज द एग्जिट टाइम? 30 माइनस अराइवल टाइम इज 2, 30 माइनस 2 इज 28। ओके, दिस इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P1, P2 एंड P3। ठीक है, तो फर्स्ट आपने को हमेशा क्या कैलकुलेट करना है? टर्न टाइम। इसका फॉर्मूला सिंपल है, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। एंड नेक्स्ट कैलकुलेट द वेटिंग टाइम। फॉर्मूला हमने कल बताया था, व्हाट इज द वेटिंग टाइम? वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, माइनस ब्रश टाइम। ब्रश टाइम जो आपको क्या है गिवन, दिस इज द BT, ब्रश टाइम। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट द वेटिंग टाइम फॉर ऑल द प्रोसेस। अगर हम सिंपल यहाँ से बात करें डायरेक्टली कि कितना कितना वेट करना पड़ा, तो आपको लग रहा है जब प्रोसेस P1 आया तो इसने कुछ भी वेट नहीं किया, मतलब 0। तो देखते हैं क्या 0 आ रहा है। तो फर्स्ट P1 टर्न अराउंड टाइम आपका कितना है 24, 24 माइनस ब्रश टाइम अगेन 24, 24 माइनस 24 0। बिल्कुल, हमने यहाँ से प्रूव भी कर लिया कि P1 प्रोसेस को 0 वेटिंग टाइम आते ही इसको एग्जीक्यूट कर दिया हमने, तो नो वेटिंग टाइम, 0 वेटिंग टाइम। अच्छा, P2 ने कितना वेट किया CPU में आने के लिए? यहाँ से देखो, पहले आया कब था 1 टाइम पे। हेलो सर, TAT का एक बार फिर से समझाइए ना। टर्न अराउंड टाइम, ओके। टर्न अराउंड टाइम सिंपल फॉर्मूला है एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। और सपोज अराइवल टाइम आपको गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है, सबसे पहले 0, P1 आया था 0 टाइम पर, P2 आया था 1 पर, P3 आया था 2 पर। ठीक है, तो एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। एग्जिट टाइम मीन्स वो प्रोसेस कब टर्मिनेट हुआ, कंप्लीट होकर कब बाहर निकला। तो ये आपका CPU का गैंट चार्ट, इससे हम देखेंगे प्रोसेस P1 एंटर हो गया था और अपना कंप्लीट कब हुआ था। इसको टोटल परसेंट 24 था, तो 0 प्लस 24, 24 यहाँ आके आपका प्रोसेस P1 कंप्लीट हुआ मीन्स एग्जिस्ट हो गया, है ना। तो कंप्लीटेशन टाइम फॉर प्रोसेस P1 24, तो एग्जिस्ट टाइम 24 माइनस अराइवल टाइम 0 इक्वल्स टू 24। सेम फॉर प्रोसेस P2, P2 एग्जिट कब हुआ था 27, 27 माइनस 1, अराइवल टाइम क्या गिवन है 1, 27 माइनस 1 26। फॉर सेम फॉर प्रोसेस P3, एग्जिस्ट टाइम इज 30, कब ये कंप्लीट होकर बाहर निकला, 30 माइनस अराइवल टाइम गिवन है आपको 2, 30 माइनस 2 इक्वल्स टू 28। क्लियर? एंड यस सर। ओके,
देन वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम आपने अभी फाइंड आउट किया और ब्रश टाइम आपको गिवन है ऑलरेडी। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम फॉर प्रोसेस P1 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। सिंपल, हम यहाँ से बिना अगर फॉर्मूला की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। गैंट चार्ट से पता लग रहा है P1 जीरो टाइम पे है, जीरो टाइम पे इसको CPU मिल गया, मीन्स इसने कोई वेट नहीं किया। प्रोसेस P2 आया था फर्स्ट टाइम पे, एक टाइम यूनिट है सपोज फर्स्ट, और इसको CPU कब अलॉट हुआ यहाँ आपको दिख रहा है, कब हुआ 24 पे, मतलब आ तो गया था एक टाइम पर और अलॉट हुआ 24 पर। मतलब कितना वेट किया इसने 23, है ना, 23 टाइम यूनिट वेट किया। तो मीन्स टर्न अराउंड टाइम कितना है 26। देखते हैं 23 आ रहा है नहीं आ रहा है। 26 माइनस ब्रश टाइम, ब्रश टाइम इसका कितना है 3। तो 26 माइनस 3 23। यस बिल्कुल सही है, हमने ऐसे भी डायरेक्ट भी करके देख लिया, यूजिंग फॉर्मूला भी करेक्ट आ रहा है। इसने कितना वेट किया 23। देन अब चेक करते हैं प्रोसेस P3 का भी सही आता है नहीं। प्रोसेस P3 ने कितना आया कब था 2 टाइम यूनिट पर, और कब अलॉट हुआ 27, है ना। तो कितना वेट किया इसने यहाँ पर 25। चेक करते हैं टर्न अराउंड टाइम कितना आया इसका 28। 28 माइनस ब्रश टाइम कितना है 3, तो यहाँ पर आ गया 25। ओके, दोनों आपका करेक्ट हो गया। तो दिस इज द टर्न अराउंड टाइम, दिस इज द वेटिंग टाइम। एग्जाम में आता है कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, सिंपल इन दोनों को ऐड करना, 0 प्लस 23 प्लस 25 डिवाइड बाय कितने प्रोसेस है 3, दिस इज, है ना, जिससे सिंपल हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो 25 प्लस 23 48 डिवाइड बाय 3, ठीक है। दिस इज द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर दिस सिनेरियो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सिंपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपको क्या करना है, गिवन होगा अराइवल टाइम ब्रश टाइम गिवन होगा। अगर अराइवल टाइम गिवन नहीं है तो सभी को बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना है 0, ठीक है। अगर गिवन है बाय डिफॉल्ट सबको 0 इसी फॉर्म में माना है, P1 P2 P3 जिसमें आपको गिवन है उसी फॉर्म में माना है, सबसे पहले वही आया है, ठीक है। तो कोई डाउट यहाँ पर है ना, डाउट तो जब आएगा आप खुद परफॉर्म करोगे। तो नाउ क्लियर। तो दिस इज द डिसएडवांटेज इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। एवरेज वेटिंग टाइम जो आ रहा है वो आपका क्या है मैक्सिमम है, ठीक है। अब यहाँ पर अब सोचो कि अगर वो जो वेटिंग टाइम ज्यादा है तो उसको लिए हमने एक कंडीशन किया था, और वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन थी, अगर आपको याद हो तो कंडीशन इज कॉल्ड स्टारवेशन, है ना, स्टारवेशन। कि सर अगर वेटिंग ज्यादा करना पड़ा तो हम कहेंगे सर ये तो स्टारवेशन है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज नो स्टारवेशन इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्यों, क्योंकि प्रोसेस आपकी जो एग्जाम्पल था उसमें प्रोसेस P0 P1 एंड सॉरी P1 P2 एंड P3 3 प्रोसेस था ना। तो P2 को इतनी देर वेट क्यों करना पड़ा, क्योंकि लेट आया था, है ना। सबसे पहले कौन आ गया था प्रोसेस P0। तो गलती किसकी है इस प्रोसेस, अगर इसको वेट नहीं करना था इसको पहले आना था, है ना। तो गलती जब प्रोसेस की है तो वहां पर स्टारवेशन नहीं होगा, लेकिन लेकिन उसको एक नया नाम है इसको याद रखना, दिस इज अ नॉन एज कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय मीन्स हम कहते हैं काफिला, है ना। जैसे आपको कहीं घर जाना है और आपका रास्ता है सपोज 30 मिनट का, लेकिन इस चौराहे पे क्या हुआ काफिला आ रहा है, किसका PM का या CM का, ठीक है। एक काफिला है जिसके लिए ट्रैफिक रोक रखा है। अब ट्रैफिक बंद है और आधे घंटे तक तो सिर्फ ट्रैफिक ही बंद है ना, 1 घंटे तक आप खड़े ही रहे वेटिंग में, यहाँ तक जा, है ना, जब तक PM की गाड़ी या काफिला पूरा कॉन्वॉय गया नहीं तब तक आपने वेट किया, 1 आवर आपको एक्स्ट्रा लगा, है ना। सेम थिंग यहाँ पे यही है कि स्टारवेशन तो नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी गलती से लेट आया था। अगर आपको जल्दी जाना था आप पहले निकलते, काफिला आने से पहले तो आप निकल जाते हैं ना। तो दिस इज नॉन एज कॉन्वॉय इफेक्ट, कि अगर उससे पहले वाला जो प्रोसेस है उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम ब्रश टाइम बहुत ज्यादा है, सपोज 50 है ना, बहुत ज्यादा टाइम है, तो उसके बाद कम प्रोसेस वाला सपोज इसको 5 में एग्जीक्यूट होना है तो कम ब्रश टाइम वाला को वेट करना पड़ेगा उस मैक्सिमम ब्रश टाइम वाले का, ठीक है। दिस इज नॉन एज द convoy effect, important one. So in first come first serve scheduling, the disadvantage of is convoy effect, ठीक है। ओके, तो क्या आता है एज ऑल द अदर प्रोसेस वेट फॉर वन बिग प्रोसेस, ठीक है। जो बिग प्रोसेस है उसके लिए ये इसका बस टाइम ज्यादा है तो उसका वेट करा टू गेट ऑफ द CPU, ठीक है। CPU में एंटर होने के लिए उसको सबसे मैक्सिमम टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा आपका कॉन्वॉय इफेक्ट, और दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। यहाँ पर स्टारवेशन नहीं है, ठीक है, याद रखना। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये
दोनों एक साथ आते हैं, P0 और P1 दोनों एक साथ आते हैं, फिर भी ये वेट कर रहा था, तब हम बोलते हैं कि यस यहाँ पर स्टारवेशन है। लेकिन वो लेट आया, गलती उसकी, इसलिए स्टारवेशन उसको नहीं बोलेंगे। आई थिंक क्लियर। तो ये एग्जाम्पल हमने भी देख लिया था, ठीक है। और किस तरह से टेबल बनानी है वो मैं बताया। बस टाइम के आगे आपको टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है एंड वेटिंग टाइम आपको खुद से कैलकुलेट करना है। तो अब आप अगर पेपर एंड पेंसिल आपके पास है, पेन है, ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन असाइनमेंट फॉर यू। जस्ट सॉल्व विद इन 5 मिनट फास्ट।